Hello everyone. Today we are going to start a chapter of civics. Nowadays civics is known as political science. A new name is given to your subject civics. Civics is an old name. So if we say political science, it is much better. Today we are going to read about the judiciary, which is an organ of our government. We have already read in class 7 that there are three organs of the government: legislative, executive, and judiciary. While going through this chapter, we will learn about the structure and working of the Indian judiciary. As we all know that we have judiciary at different levels. Also, we will read about the Supreme Court, the High Courts, about the function and role of the subordinate courts at district level and also at subdivisional level. And also we will read about the independent working of judiciary, why our judiciary is important, is independent, and how our judiciary is independent. बच्चों, आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो न्यायपालिका के बारे में है। हमने यह पढ़ा है कि न्यायपालिका भी सरकार का एक अंग है, हमारे लोकतंत्र का एक अंग है, डेमोक्रेसी का एक अंग है, और भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। विश्व की न्यायपालिकाओं में अद्वितीय स्थान है भारत की न्यायपालिका का, क्योंकि भारत की न्यायपालिका पर सरकार का कोई भी नियंत्रण, दबाव नहीं होता। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। इस चैप्टर को पढ़ते हुए हम जानेंगे भारत की न्यायपालिका के बारे में, न्यायपालिका की कार्य प्रणाली के बारे में, न्यायपालिका के डिफरेंट स्तरों के बारे में, और साथ ही साथ हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि डेमोक्रेसी में लॉज की जरूरत क्यों है, कानून क्यों चाहिए, डेमोक्रेसी में कानून क्यों चाहिए। तो सीधा सा जवाब है कि डेमोक्रेसी एक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सरकार को एक इंसान नहीं चलाता। जैसे मोनार्की में या डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक इंसान शासन को चलाता है, वही इंसान कानून है, वो जो बोलता है वही कानून होता है। उसके लिए कोई लिखित कानून तो नहीं है जिसके आधार पर वो फैसले लेता है, वो अपने मन माफिक फैसले लेता है। पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो एक सिस्टम से चलता है, जो कानून बना हुआ है, जो लॉज बने हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसी के आधार पर ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम करती है कि नहीं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कानून के अनुसार काम ना करे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कानून के अनुसार काम ना करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, अगर ये कानून के रूप में कानून के अनुसार काम ना करें तो क्या होगा, और तब क्या किया जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं। तो इसका जवाब है जुडिशियरी। जुडिशियरी उनको बाउंड करती है कानून के आधार पर काम करने के लिए। जुडिशियरी उनको एहसास भी कराती है और उनको ऑर्डर भी करती है कि आपको इस आधार पर काम करना है। और जुडिशियरी के पास ये भी पावर है कि अगर वह कानून के आधार पर काम करने को तैयार नहीं है तो जुडिशियरी उनको रिमूव भी कर सकती है एंड कैन पुट देम इनटू प्रिजन।
जुडिशियरी उनको जेल में भी डाल सकती। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजन्स को राइट्स मिलते हैं। आपको राइट्स मिलते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं आपको। और अगर आप यह पाते हैं कि आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, कोई आपके अधिकारों का शोषण कर रहा है, जैसे भारत में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई, आपको अपना धर्म मानने से कोई रोक रहा हो, जबरदस्ती आपको अपना धर्म बदलने के लिए कह रहा हो, आपको जुलूस निकालने से रोक रहा हो, अपने इष्ट देव की पूजा करने से रोक रहा हो, तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। और ऐसी परिस्थिति में आप डायरेक्टली जुडिशियरी की मदद ले सकते हैं, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और जुडिशियरी आपके अधिकारों की रक्षा। आप बच्चे जानते हैं आरटीई एक्ट 2009 के आधार पे 6 साल से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। और अगर आपको कोई स्कूल जाने से रोकता है, अगर वो आपके पेरेंट्स हो या आपके गांव का कोई दबंग आदमी हो या और भी कोई जो आपको स्कूल जाने से रोकता है, या कोई स्कूल आपका एडमिशन लेने से इनकार कर देता है, आप में योग्यता है और फिर भी वह स्कूल आपका एडमिशन लेने से इनकार कर देता है, तो भी आप न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। और न्यायपालिका संबंधित स्कूल को, संस्थान को यह आदेश देगी कि आपका एडमिशन ले, और इस प्रकार से न्यायपालिका आपके अधिकारों की रक्षा। कभी कभी बच्चों दो ग्रुप्स में झगड़े हो जाते हैं, दो इंसानों में झगड़े हो जाते हैं, जमीन जायदाद को लेकर विवाद हो जाता है, कभी धर्म को लेकर विवाद हो जाता है, हिंसा हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, मारपीट हो जाता है, खून खराबा हो जाता है। और ऐसी स्थितियों में फैसले जुडिशियरी देता है, जुडिशियरी ही दोषी को सजा देता है, जुडिशियरी ही आपकी सुरक्षा की गारंटी देता है। आज भारत में जुडिशियरी है, तभी हर एक इंसान जो शोषित होता है, जिसके अधिकारों को कोई छीन लेता है, जिसके जमीन पर कोई कब्जा कर लेता है, वो क्या कहता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। तुमने मेरे जमीन पर कब्जा कर लिया है, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। यानी कि भारत की जुडिशियरी का वैल्यू भारत में बहुत ज्यादा है। आज भी लोगों का विश्वास जुडिशियरी पर सबसे ज्यादा है। लोगों का यह मानना है कि जब तक भारत की जुडिशियरी स्ट्रांग है, उनके अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता, है ना, और न ही कोई उन पर जोर जुल्म कर सकता है। बच्चों, इंडियन जुडिशियरी, हमारा जो जुडिशियरी है वो बहुत सारे डिस्प्यूट को सेटल करता है। ये डिस्प्यूट दो राज्यों के बीच का हो सकता है, यह डिस्प्यूट केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का हो सकता है, यह डिस्प्यूट दो ग्रुप्स के बीच का हो सकता है, हिंदू और मुस्लिमों के बीच का हो सकता है। आपको याद होगा अयोध्या राम मंदिर विवाद, यह डिस्प्यूट बच्चों 100-150 सालों से चला आ रहा था हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच, और जुडिशियरी ने ही इसका समाधान दिया। और ऐसा समाधान दिया कि दोनों ही पक्ष के लोग आपस में काफी प्रेम से हैं, उन्होंने सहर्ष इस फैसले को स्वीकार किया, किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं। उसके बाद बच्चों, जुडिशियरी लोगों को न्याय का भरोसा दिलाता है। लोग अपने को जुडिशियरी की छाया में सुरक्षित पाते हैं, लोग अपने को जुडिशियरी की छाया में सुरक्षित पाते हैं।
उनको यह लगता है कि जुडिशियरी है तो कोई भी उन पर अत्याचार नहीं कर सकता। और ऐसा बेटा इसलिए संभव है क्योंकि भारत की जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट, भारत की जुडिशियरी स्वतंत्र है। भारत की जुडिशियरी पर ना ही उसके प्राइम मिनिस्टर का, ना ही उसके प्रेसिडेंट का और ना ही उसके किसी दूसरे मिनिस्टर का कोई इंटरफेरेंस है, कोई प्रभाव है, कोई प्रभुत्व है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियरी। इंडियन जुडिशियरी का क्या स्ट्रक्चर है? क्या भारत में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है या फिर दूसरे कोर्ट्स भी हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है और भारत के सारे लोग दिल्ली तो नहीं रहते हैं, भारत के लोग तो अलग अलग रहते हैं। तो जो अलग अलग रहते हैं क्या उनको लोकल में न्याय मिल पाता है? क्या लोकल में उनके लिए कोई कोर्ट्स हैं? क्या लोकल में उनके लिए जजेस हैं? तो हम पढ़ेंगे बच्चों। हमारा जो जुडिशियरी है वो कोर्ट्स का एक नेटवर्क होता है, एक नेटवर्क बना हुआ है। जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का डिवीजन है सेंट्रल लेवल से लेकर ग्राम पंचायत लेवल तक, है ना बच्चों? एक दिन मैंने लिखा था आपके क्लास में, आपको याद होगा कि हमारा पूरा देश स्टेट्स में बटा हुआ है, स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स में बटे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स सब डिविजन्स में बटे हुए हैं, सब डिविजन्स ब्लॉक्स में बटे हुए हैं, ब्लॉक्स पंचायत में बटे हुए हैं और पंचायत वार्ड्स में बटे हुए है ना। तो बेटा जुडिशियरी का भी ऐसा ही डिवीजन है। हम ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, डिवीजन हम समझ सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे हाईएस्ट जो लेवल है जुडिशियरी का वो सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में। हर एक राज्यों में हाई कोर्ट्स होते हैं, कहीं कहीं दो राज्यों को मिलाकर एक ही हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा और अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, है ना, और भी शायद कोई राज्य हैं। उसके बाद हर एक जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। और बेटा सब डिवीजन स्तर पर भी एक कोर्ट होता है ना, जिसको सब डिविजनल कोर्ट कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ जुडिशियरी का। सब डिविजनल कोर्ट को बहुत बड़ा पावर नहीं होता, ये छोटे मोटे 144 जिस आर्टिकल 144 वाले केसेस देखता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों प्रकार के केसेस देखता है, क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस। आप सभी जानते हैं कि क्रिमिनल केसेस में मर्डर, रॉबरी, स्नैचिंग और भी वैसे काम आते हैं जो किसी इंसान को चोट पहुंचाने वाले हो। और सिविल केसेस में बेटा, है ना, जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामले सिविल केसेस में आते हैं। हिंदी में इनको कहते हैं फौजदारी मुकदमे, और इनको हम कहते हैं दीवानी मुकदमे। समझ में आ गया बच्चों? हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है इसमें एक जज होते हैं जिनका नाम होता है डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे, उनको डीजे कहा जाता है। और इन डिस्ट्रिक्ट जज की हेल्प करने के लिए बहुत सारे अपर न्यायाधीश भी होते हैं, एडिशनल जजेस भी होते हैं। बच्चों एक पिरामिड के रूप में आपके सामने एक पिरामिड के रूप में स्ट्रक्चर दिया गया है हमारे यहाँ के
जुडिशियरी सिस्टम का कि डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं वो क्रिमिनल और सिविल केसेस को डील करते हैं। डील्स विद केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल्स, और वैसे केसेस को भी डील करते हैं जो लोअर लेवल्स के हो, है ना। हाई कोर्ट, अगर बच्चों आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो फैसला दिया आप उससे खुश नहीं हैं, तो क्या होगा, आप हाई कोर्ट जा सकते, हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते, और अगर हाई कोर्ट के फैसले से आप खुश नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते। आपका जो बेटा हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट वो आप ही के राज्य के अंतर्गत मामले को देख सकता है। अगर आपके लिए गुजरात की किसी अदालत ने फैसला दिया है तो उसके खिलाफ आप गुजरात के हाई कोर्ट में ही अपील कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप बिहार के हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है मेरी बात। और आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में कोई केस लेकर जा भी नहीं सकते हैं, आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाना होगा। इसको कहा जाता है जिला एवं सत्र न्यायालय, है ना, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। सेशन जजेस होते हैं, बहुत सारे सत्र न्यायाधीश होते हैं इन कोर्ट्स में। हाई कोर्ट लोअर केसेस, लोअर कोर्ट्स के फैसले पर की गई अपील पर सुनवाई करता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कल के पेपर में आया है, हरियाणा का एक सब डिविजनल कोर्ट, सब डिविजनल कोर्ट लोअर कोर्ट हुआ जो आपके सब डिवीजन में होता है, और इसके जज के रूप में काम करते हैं एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, वो जज नहीं होते। मजिस्ट्रेट और जज में अंतर होता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बतलाऊंगा कि मजिस्ट्रेट और जज में क्या अंतर होता है। वह सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं एसडीएम। उन्होंने एक फैसला दिया था कि बहू को कोई अधिकार नहीं है तो वह ससुर के घर पर कब्जा कर ले। उस कोर्ट ने फैसला दिया कि बहू को अपना ससुर का घर छोड़कर जाना होगा। उस बहू ने उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, है ना। हाई कोर्ट ने भी कहा कि लोअर कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, बहू को यह घर छोड़कर जाना ही होगा। फिर बहू ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, जो लास्ट एंड फाइनल है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा कि बहू को कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने ससुर के घर पर कब्जा कर ले, और बहू को अपने ससुर का घर छोड़कर जाना होगा। अब बच्चों, अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट ऑथोरिटी ऑफ अपीलेट है। अपील करने, किसी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए सबसे उच्चतम प्राधिकार है, उससे ऊपर भारत में कोई नहीं है। हाई कोर्ट का फैसला सारे कोर्ट्स के फैसले पर प्रभावी होता है। हाई कोर्ट में केसेस कभी कभी लोअर कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर एक कोर्ट के फैसले के ऊपर होता है, लोअर कोर्ट के फैसले के ऊपर भी और हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर भी। लोअर कोर्ट से फैसले, लोअर कोर्ट से केसेस विदाउट हाई कोर्ट हुए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। बच्चों, जब दो राज्यों के बीच का झगड़ा हो तो वो केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है, अपील का नहीं, डायरेक्ट नया केस। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई डिस्प्यूट हो तो वो भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अगर कुछ लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ केस कर दिया है तो वो भी डायरेक्ट
सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जैसा कि मंडल कमीशन के रिपोर्ट के बाद ओबीसी के लिए जो 27% रिजर्वेशन दिया गया था और उसके बाद लोगों ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ केस किया सुप्रीम कोर्ट में, और किसी भी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और एक चीज और है जिसको आप कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर कोई मामला आपको यह लगता है कि पूरे समाज के महत्व का है, जैसे आजकल भोजपुरी गाने बहुत अश्लील होते हैं, बहुत भद्दे होते हैं, महिलाएं, लड़कियां या पुरुष भी इन गानों को सुनने के बाद अपने आप को काफी असहज महसूस करते हैं। यहां तक कि सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा जैसे पवित्र अवसरों पर विसर्जन जुलूस में बच्चे इन अश्लील गीतों को बजाते हुए अपने भौरेपन का प्रदर्शन करते हैं, अपनी असभ्यता का प्रदर्शन करते हैं। तो यह सामाजिक मामला है। अब इसके खिलाफ आप डायरेक्ट केस सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, क्योंकि आपका व्यक्तिगत मसला तो नहीं है, आपके जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया ऐसा मसला तो नहीं है। यह मसला पूरे समाज के हित का है। अगर ऐसे गानों पर रोक लगेगी तो पूरे समाज का विकास होगा, नहीं तो समाज की पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे अश्लील गानों को सुनकर कई बार मारपीट की नौबत आ जाती है, हिंसक हो जाता है, हत्याएं भी हो जाती हैं। तो इस मसले को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में बच्चों जा सकते हो। आपके सामने मैं कुछ न्यूज क्लिपिंग्स पढ़ रहा हूं, जिनको पढ़कर आप जानेंगे कि हमारी न्यायपालिका कैसे काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि आधार संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, पर कंडीशंस अप्लाई। बच्चों, जब भारत सरकार ने आधार लागू किया तो भारत सरकार ने हर जगह आधार लागू कर दिया। आपके बोर्ड परीक्षा के रजिस्ट्रेशन में भी आधार लागू कर दिया, बैंक में भी आधार लागू कर दिया, सिम लेने के लिए भी आधार लागू कर दिया। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि सरकारी सुविधाओं का लाभ पाने के लिए आधार को कंपलसरी नहीं किया जा सकता है, और यह फैसला पूरे देश पर लागू हुआ। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस दिल्ली गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट बेटा और हाई कोर्ट खुद भी किसी मामले पर स्वतः संज्ञान लेती है। अगर सुप्रीम कोर्ट, हो सकता है कभी ऐसा हो कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जज साहब कहीं जा रहे हो, सरस्वती पूजा का विसर्जन हो रहा हो, या हाई कोर्ट के जज साहब जा रहे हो, सरस्वती पूजा का विसर्जन हो रहा हो, और वह इन अश्लील गानों को सुने, तो वह खुद कल को अपनी कोर्ट में इसके खिलाफ सुनवाई करेंगे। खुद कोई केस ना करे तो भी, और सरकार से प्रश्न पूछेंगे कि आखिर इन अश्लील गानों को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है। ऐसा पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जो प्राइवेट कार्स हैं, प्राइवेट कार्स वो काफी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, तो सरकार इन कारों पर कैसे नियंत्रण रखेगी। ये कारों की संख्या बहुत ज्यादा है और ये कार बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस वॉमिट कर रहे हैं, दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन फैल रहा है। तो आखिर सरकार क्या स्टेप ले रही है इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट डिक्रिमिनलाइजेस बेगिंग। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि जो लोग भीख मांग रहे हैं, जिनके पास उनके जीवन जीने का आधारभूत सुविधा नहीं है, सरकार उनके लिए उन सुविधाओं को उपलब्ध करवाए
ताकि वो लोग भिक्षाटन ना करें। दिल्ली हाई कोर्ट ने भिक्षाटन पर रोक लगा दिया और सरकार को यह निर्देश दिया कि वह इन भिखारियों के रहने का उपाय करे और इनकी जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध करवाए, उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दे ताकि वे भी अपना जीवन यापन करने के लिए पैसे कमा सके। तो इन फैसलों में आपने क्या देखा कि जो न्यायपालिका है न केवल मारपीट, हत्या, लूट, डकैती के मामलों में फैसले देती है, बल्कि न्यायपालिका सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे पर भी फैसले देती है, उन पर भी सुनवाई करती है। जनता खुद को न्यायपालिका के साए में सुरक्षित मानती। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमारी न्यायपालिका की संरचना है, स्ट्रक्चर है, कैसे जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, कैसे कोई केस इन कोर्ट्स में लाए जाते हैं, उन पर कैसे फैसले होते हैं, कैसे लोग अपील के लिए हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।